टेस्ट दे के आ रहा हूँ, अब जितनी आवाज़ निकलेगी। जी मलक साहब, हेलो पीछे पीछे प्लीज ये लोग थोड़ा सा ब्रेक के बाद टीम में आ रहे हैं और वर्ल्ड कप जो है वो सर पे आया, T20 वर्ल्ड कप, तो क्या इरादे हैं? आ, मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि मैं वर्ल्ड कप के बारे में सोचूं। और जो मेरी सिलेक्शन हुई है वो ये है कि बांग्लादेश टीम के अगेंस्ट है, और मेरी कोशिश ये है कि जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी मिले मैं उसको अवेल करने की कोशिश करूं। और वर्ल्ड कप बहुत दूर है, मैं इतने दूर के गोल्स कभी भी नहीं सेट करता। और जो आपके हाथ में चीज़ हो उसको कोशिश करता हूं कि इस तरह की जाए जो ऐसी परफॉर्मेंसेज हों जो टीम का फ़ायदा करें। और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं टीम में, उनको ग्रूम किया जाए, और प्रायोरिटीज़ अभी यही हैं। वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में बहुत दूर है और मैं उस पर बिल्कुल जो है फोकस नहीं करना चाहता। अभी जो भी इन हैंड मेरे पास चीज़ है, मेरा सिर्फ उस पर ही कोशिश है फोकस करने की। या कुछ मतलब साहब बांग्लादेश टीम को आप कैसे देखते हैं? दूसरा ये है कि टीम में आप दो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सिर्फ हफीज़ और मलिक, और बाबर आजम कोई फॉर्म में है, तो समझते हैं कि इस स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे बांग्लादेश को हरा सकता है? जो कि मैंने अभी रिसेंटली बीपीएल खेला है, उसमें मैंने काफ़ी सारे यंगस्टर उनके जो हैं और जो सीनियर्स हैं उनके, उन्होंने अच्छा कॉम्बिनेशन एक बनाया है। टीम उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मेरे ख्याल में उनका जो सिस्टम है ओवर द इयर्स हम लोगों ने देखा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है वहाँ पे। और वेल बैलेंस्ड साइड आ रही है उनकी। और रही बात पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान टीम अगर हम लोग देखें टेस्ट मैचेस या वनडेज़ जो हैं वो ज़रूर थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू T20 क्रिकेट उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारे मैचेस जो है वो खेले हुए हैं। सिर्फ ये है कि रिमाइंडर्स जो है वो ज़रूर देने चाहिए। और दूसरी बात, बाबर आजम हमें सबको पता है, मैं भी लीग्स जब खेलने जाता हूं तो बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं दूसरी टीम के जो प्लेयर्स हैं या जो दूसरी टीम्स की जो मैनेजमेंट है, वो तो बड़ा अच्छा फील होता है, महसूस होता है। और कोशिश भी यही है कि जैसे बाबर आजम है वैसे जो हमारे दूसरे भी प्लेयर्स हैं उनको भी इंशाल्लाह जब कंसिस्टेंट बेसिस पे चांसेस मिलेंगे तो वो भी इंशाल्लाह वैसा ही करेंगे जो बाबर आजम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, मैं और हफीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है वो फ़र्स्ट प्रायोरिटी ज़रूर है दोनों की, बट एट द सेम टाइम ड्रेसिंग रूम का माहौल और जो हमारा यंग कैप्टन है उसको कैसे ग्रूम करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में हैं। और कोशिश यही होगी कि ये सारे जो हम जिस जिस चीज़ के थ्रू गुजरे हुए हैं वो शेयर करें और हेल्प करें जितने यंगस्टर्स हैं और जैसे हमारा यंग कैप्टन है। शुएब, अगर हम वर्ल्ड कप को भूल जाएं तो 2 साल लगातार मिकी आर्थर के सबसे इम्पोर्टेंट बंदे आप माने जाते थे, मगर वर्ल्ड कप के बाद सब आप पे आए कि आपको टीम में क्यों शामिल किया गया? तो आपको लगता है कि सिर्फ एक वो 4-5 मैच की वजह से आपके ऊपर इतना स्टिग्मा लगा कि शायद आपको टीम में नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी फिसलता हूँ, मेरे भी दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आती हैं। कोई ये बंदा बोले कि नेगेटिव चीज़ें नहीं आती हैं, उसको गुस्सा नहीं आता, तो वो गलत बात है। ज़रूर ऐसे होता है, ठीक है। जो चीज़ हुई उसको मेरे ख्याल में मैंने जो है वो छोड़ दिया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जो थी वो मेरी वनडे क्रिकेट में जो थी वर्ल्ड कप में वो अच्छी नहीं थी, लेकिन T20 में जब भी टीम नंबर 1 थी या जितना भी अर्सा था अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। बट ठीक है, नई चीज़ें, नई मैनेजमेंट आई, उन्होंने नई चीज़ें जो है वो करने की कोशिश की, उन्होंने नए प्लेयर्स को चांसेस दिए ताकि वो एक अच्छी टीम बना सकें, वेल बैलेंस्ड जो है साइड बना सकें। तो मैं नहीं समझता कि किसी को इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। और रही बात मेरी कोशिश यही रहती है कि हमेशा पॉजिटिव रहूं। जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है दुनिया में किसी भी लीग में, मैं वहाँ पे गया हूँ और फोकस होके कोशिश यही की है कि जो बेस्ट आप कर सकते हो वो आप ज़रूर करो। और मेरे ख्याल में आप क्लब का मैच खेलो या पाकिस्तान से खेलो या कोई सी भी लीग में खेलो, गोल आपका सेम होना चाहिए, हाउ यू कैन गिव योर बेस्ट शॉट, और प्रायोरिटी यही है। बट ऑफ कोर्स जब आप ये पाकिस्तान की शर्ट पहनते हैं तो उससे अच्छी फीलिंग्स तो कोई भी नहीं है। अनदर अपॉर्चुनिटी एंड इंशाल्लाह आई एम गोना गिव माय बेस्ट शॉट। शाहिद मलिक, आपकी एक खासा शुएब, माजी में जब आप खुद भी कप्तान रहे हैं तो सीनियर जो काफ़ी प्लेयर्स जो थे ना कप्तान होते थे साथ,
उनका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या उनका फ़ायदा होता था या नुकसान होता था? अब इस बार बाबर आजम भी कोई यंग कैप्टन है, 2 मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, दोनों हार गए हैं। तो दो सीनियर बड़े प्लेयर, क्योंकि दोनों आप कप्तान रहे हैं T20 के, आप भी और सफ़ीद भी, कितना आपके फ़ायदा होगा या इसका नुकसान होता है आपकी नज़र में? देखें, अगर तो सीनियर्स अच्छे ना हो और उनके अपने पर्सनल एजेंडाज हों तो कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती। ठीक है, इंटेंशंस, चाहे आप सीनियर हो चाहे आप जूनियर हो, वो आपकी इंटेंशंस ये होनी चाहिए कि मैं कैसे टीम की हेल्प कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल में जितना आ, मैं खेला हूँ और या जो हफीज़ भाई हैं, मैं हफीज़ भाई की गारंटी ले सकता हूँ और बोल सकता हूँ ये कि उन्होंने हमेशा हेल्प की है। देखिए, कैप्टनसी मेरे नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब आपने ये पहन लिया, वो चाहे कैप्टन ने पहना हो या एज़ अ प्लेयर आपने पहना हो, प्रायोरिटीज़ सेम रहती हैं। सिर्फ ये है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो आपको बेस्ट पता हो, जिसकी आपने प्रैक्टिस की हो, हार्ड वर्क किया हो, बस अपना गिव योर बेस्ट शॉट। कैप्टनसी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है मेरे नज़दीक कि जिसमें यह है कि जी वो आपकी पॉकेट में होनी चाहिए तो आप पूरा ज़ोर लगाओगे। मैं नहीं इन चीज़ों को मानता। सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप एज़ अ कैप्टन जो है वो पाकिस्तान को मतलब जी पूरी जान मारेंगे। एज़ अ प्लेयर भी आपका गोल और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगा। ठीक है, परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन ज़रूर होती हैं, लेकिन जो एक प्रोसेस है जिसमें एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ग्रूम करे अपने कैप्टन को और जो है यंगस्टर्स हैं या जो आपका सिस्टम है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो हमें हमेशा से हमारी यही प्रायोरिटीज़ है। मलिक साहब, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि जैसे आप कुछ मायूस हैं। जैसे कि पहले सवाल हुआ वर्ल्ड कप के हवाले से, मतलब मेरी अप्रोच वहाँ तक नहीं है, मैं वो नहीं सोचा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जहन में नहीं था कि आप पाकिस्तान की टीम में नहीं आ सकेंगे, इसलिए आपने वर्ल्ड कप का भी ख्याल छोड़ दिया पाकिस्तान में खेलने का? वरना फिटनेस तो आपकी इतनी है कि आप वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। सर सर्टिफिकेट मिल गया। देखें, मेरा फेस थोड़ा सा डल इसलिए है कि मैं योयो टेस्ट दे के आ रहा हूँ। ठीक है। सफ़ेदी किस वजह से बोल रहा? हाँ, सफ़ेदी सफ़ेदी मैंने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको देखा था, फिर मैंने आपसे पूछा था, फिर आपने मुझे एक नुस्खा दिया था। वो आपने इस्तेमाल नहीं किया। नहीं नहीं, आपने खुद ही कहा है। लाइव जाए लाइव। मायूस हैं सर नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मायूस नहीं है। देखिए, मायूसी गुनाह है। ठीक है सर, और मैं मायूस अगर होता तो फिर मैं सारी क्रिकेट छोड़ देता, फिर मैं लीग्स में नहीं जाता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं चीज़ों को ड्रैग करूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं इनसिक्योर नहीं हूँ लाइफ में, और अल्लाह ताला ने ये यकीन दिलाया हुआ है कि जब आपका जिस्म आपका साथ देता है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हमेशा से गोल यही था कि पाकिस्तान की तरफ से आई एम स्टिल गुड इनफ, और जहाँ पे भी जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले वो मैं करूँ। और मेरे ख्याल में जब मैं कैरेबियन प्रीमियर लीग्स से सीधा वापस फैसलाबाद आया था और मैंने आगे डोमेस्टिक मैचेस खेले थे, वो इसलिए खेले थे कि मैं कम बैक कर सकूँ। और देखिए, किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर का गोल यही होता है कि जो ये चीज़ है वो कोई भी आपको दुनिया में आप जहाँ मर्जी जाके खेल ले, उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो मायूसी जो है वो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा थका हुआ हूँ टेस्ट की वजह से, और कोई ऐसी बात नहीं है। 20 साल का आपका कैरियर है, लेकिन इस 20 साल के कैरियर के आगामी 1-2 साल में आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देना और फिर होम सीरीज में या ऑस्ट्रेलिया ओपन पे सेलेक्ट ना करना, आप कह रहे हैं कि आप मायूस नहीं होते हैं, लेकिन इस 20 साल के कैरियर का आप इसी कम स्टार्ट कैरियर का एंड आप फील कैसा होगा, या आप चाहते हैं कि इसको अच्छे नोट पे ख़त्म करो? देखिए, मेरे ख्याल में ये बोर्ड का बहुत अच्छा डिसीजन था। ना मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, ना हफीज़ भाई को मिला। मेरे ख्याल में जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं हमारे से अलावा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन कि उन्होंने हम लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। उन्होंने जो यंगस्टर्स हैं जो ज़्यादा लंबा हमसे खेल सकते हैं उनको दिया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा डिसीजन था उनका, और मैं फुली बैक करता हूँ इस डिसीजन को। और देखिए, मुझे आप कैसा भी क्वेश्चन कर लें, मैं आपको दिल से जवाब दूंगा, ठीक है, और सच बोलूँगा। नहीं, आखिरी 2 साल जो आपके कैरियर में इन आउट थे, एक अच्छे नोट पे तो ख़त्म करने की हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है, हर प्लेयर, हर स्पोर्ट्समैन की। देखें, ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें हमेशा आपके जैसा आप सोचते हैं वैसी हों, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। आप इतना
हाई रह के नहीं सीखते जितना आप लो रह के सीखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये है कि कभी कभी आपको लो रह के वो आपकी लाइफ के लिए भी बेहतर होता है। तो ठीक है, मैं खेलता रहा। 2015 में मेरा कमबैक हुआ, उसके बाद मैं एक फॉर्मेट में आया, फिर दूसरे में आया, फिर मैं तीनों फॉर्मेट्स खेला। फिर 2019 वर्ल्ड कप में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है। रिटायरमेंट वैसे ही मैंने अनाउंस कर दी हुई थी ओडीआई क्रिकेट से। तो ये है कि परफॉर्मेंसेस में उतार चढ़ाव ज़रूर आता है, सिर्फ ये है कि आपको जो है पॉजिटिव रहना चाहिए। और चीज़ें मेरे नज़दीक या होती हैं या नहीं होती, ये बीच वाली कोई चीज़ें नहीं होती, मैं ऐसा नहीं सोचता। आप बीपीएल खेलने गए हुए थे, एक तो उनके सीनियर प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, एक दो उस पर क्या कहेंगे? दूसरा, वहाँ से आपसे किसी प्लेयर ने राय ली है दौरे पाकिस्तान के हवाले से बांग्लादेश के, या आपने किसी को कन्विंस करने की कोशिश की हो? देखिए, हम ना कि सिर्फ बांग्लादेश प्लेयर्स जो हैं, या हमारी कोशिश यही होती है कि जिस भी लीग में जाएं वहाँ पे हम लोग भी पूछते हैं, प्लेयर्स भी हमसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान में जो है आया चीज़ें जो हैं वो कैसी हैं। तो देखें, उनको एक ही बात बोलते हैं कि अगर हम यहाँ अकेले घूमते हैं तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी ऐसी मिलती है कि जो सिक्योरिटी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलती है। और बांग्लादेश के प्लेयर्स जो हैं उन्होंने भी ज़रूर पूछा था, और उनको भी यही बात बोली थी कि आप ज़रूर आएँ और आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इन्जॉय करेंगे। हमारे जो स्टेडियम्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारा जो मीडिया है, वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत बैक करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। तो आप लोग ज़रूर आएँ। और ये है कि उनकी टीम आ रही है। बहुत सारे सीनियर्स तो मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं आ रहे हैं, एक ही मैंने देखा था जो जिन्होंने वो बोला है फैमिली का, और मेरे ख्याल में वो उनकी पर्सनल वो है, उस पर मैं नहीं समझता कि कोई कमेंट करना चाहिए। बट एक रिक्वेस्ट उनको ज़रूर करूँगा कि अभी अगर आप नहीं आ रहे तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर आएँ। और आई एम श्योर जो बांग्लादेश की टीम यहाँ पे आएगी, वो जब एटमॉस्फेयर देखेगी, उनको यहाँ पे बहुत प्यार मिलेगा, आप सिक्योरिटी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, तो आई एम श्योर जो एक दो क्रिकेटर्स नहीं आए वो उनको कन्विंस करेंगे और वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। शोएब, सिलेक्शन कमेटी जो थी वो आपकी और हफीज़ के कंसेंसस नहीं पाया जाता था, तो अब आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ रही है कि आपने सेलेक्टर्स को बताना कि भी आप में दम कम है, और जो बाबर आजम ने आपके ऊपर एतमाद करके खुद को मांगा है कि उसके भी एतमाद के ऊपर जवाब दें। देखिए, हम सबकी नेचर जो है वो डिफरेंट है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है अगर किसी चीज़ में डिबेट हो और उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो टीम अनाउंस की जाए तो अच्छी चीज़ है। देखें, मेरा गोल जो है वो किसी को ये नहीं दिखाना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस कैलिबर का प्लेयर हूँ या क्या है। मेरा गोल ये है कि मैं अपने आप को कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन कमेटी है या जो टीम मैनेजमेंट है या कैप्टन है, वो चाहे आपको चाहते हों या ना चाहते हों, आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल में किसी के अगेंस्ट हो जाना या किसी के साथ हो जाना, इसने मुझे जो है बैक किया और इसने नहीं किया तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचता। और सिर्फ कोशिश यही है कि जो मुझे आता है उसमें मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ वो जो है करूँ। मलिक, बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि मैं जो कर सकता हूँ। आप बॉलर भी रहे हैं, बॉलिंग में भी आपने बहुत सारे पाकिस्तान को मैचेस जतवाए, बैटिंग में भी आपने परफॉर्म किया। अब बांग्लादेश जो आपका लास्ट सीरीज़ जा रही है, तो उसमें किस शोबे में आप परफॉर्म करना चाहेंगे? और दूसरा साथ ये, अपने कैरियर की इस वक्त किस फॉर्म में हैं? देखिए, कोशिश तो मेरी यही होती है कि एज अ ऑलराउंडर जो है वो खेलूँ टीम में। और वो अब कैप्टन पे डिपेंड करता है या जो टीम मैनेजमेंट है वो कैसा प्लान बनाते हैं, सिचुएशन क्या होती है मैच में, तो उस हिसाब से जो है वो सारा प्लान करते हैं। लेकिन आई एम अवेलेबल एज एन ऑलराउंडर, और जहाँ पे भी मैं कैप्टनसी करता हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बॉलिंग ज़रूर करूँ, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा जो है वो एज मिल जाता है कि एक आप और ऐसा क्रिकेटर खिला सकते हैं जिससे टीम कॉम्बिनेशन और अच्छा हो सके। लेकिन ये है कि मैं फुली अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हूँ, चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या बैटिंग हो। और मैं करियर के इस हिस्से में हूँ, परफॉर्मेंसेस
जो है वो मैं वर्ल्ड कप के बाद मेरे ख्याल में 3 से 4 लीग्स खेला हूँ और वो परफॉर्मेंसेस सारी आप लोगों के सामने हैं। फिज़िकली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़िट महसूस करता हूँ और काश जो अभी मैं फ़िज़िकल फ़िटनेस करता हूँ जब मैं यंग था तब भी मैं करता, लेकिन ये था कि थोड़ा सा ब्लेस्ड था, मेरे फादर जो थे वो एथलीट थे। लेकिन ये है कि अभी कोशिश यही होती है कि जब तक आप खेल रहे हैं हार्ड यार्ड्स के थ्रू अगर आप जाते रहेंगे तो ही मज़ा आए और तो ही आप चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ता है और अभी वो सारी चीज़ें हो रही हैं और उनको मैं इंजॉय कर रहा हूँ। स्ट्रेस नहीं वो अभी तक लाइफ में लग रहा है इस जिस्म पे, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ उससे पहले आपने कहा था कि मैं T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में वो आखिरी खेलना चाहता हूँ। आज आप कह रहे हैं कि मैं अपने गोल्स बड़े महदूद सेट करता हूँ, सीरीज़ टू सीरीज़ देखता हूँ। तो एक तो ये तब्दीली किस वजह से आई है? सेकेंडली इस टीम में सिर्फ 5 ऐसे प्लेयर हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिला गया है। जब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं तो दूर का देखा जाता है साल 2 साल में। तो क्या वजह समझते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब दिए गए थे उस वक्त कुछ फैसले नहीं सही किए गए जिनकी वजह से आज 5 प्लेयर सिर्फ टीम में? देखिए मैं काफ़ी टाइम से ये बोल रहा था कि मैं ओडीआई क्रिकेट 2019 वर्ल्ड कप जो है वो मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है। 2020 में वर्ल्ड T20 है, वो मेरा जो है वो लास्ट है और अभी भी यही है, ठीक है, लेकिन आई एम स्टिल इंजॉइंग माई क्रिकेट और मैं उसको अभी एक स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहता कि 2020 में जो वर्ल्ड T20 है मैं उसके बाद जो है रिटायर हो जाऊंगा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से। अभी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। जब मैं क्लोज जाऊंगा फिर मैं देखूंगा कि क्या है या क्या हो सकता है, फिर इसके ऊपर मैं डिसीजन लूँगा। और दूसरी बात यह है कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड 5 प्लेयर्स हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नई मैनेजमेंट जब आती है वो नए लड़कों को ज़रूर ट्राई करते हैं और वो भी यही कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप में एक स्ट्रॉन्ग जो है वो टीम जा सके। और इसमें मेरे ख्याल में वैसे भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो कम प्लेयर्स को दिया गया था क्योंकि वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ था, उसमें भी काफ़ी सारा इन्वेस्ट करना था, तो ये सारे उन्होंने डिसीजन इसलिए लिए थे। और मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर सिर्फ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड 5 प्लेयर्स हैं और बाकी नहीं हैं, क्योंकि नई चीज़ें और या नए प्लेयर्स को वो ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है डोमेस्टिक हमारा T20 भी हुआ है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हुई है, तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। पहले ये था अराउंड 30-35 प्लेयर्स को मिलता था, इस दफ़ा कम है, तो जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड 5 प्लेयर्स हैं। थैंक यू थैंक यू सर। जाएगा किधर स्वाद है मैंने कुछ चलो आओ यार नहीं यार आओ अस्सलाम वालेकुम। लो सर आया था।